हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। बेटा मैट्रिसेस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप जल्दी समझ जाओगे। सोचो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच ए दैट, यानी आप लोगों को एक्स नाम का एक मैट्रिक्स निकालना है। और वो देखो हम कैसे निकालेंगे। जो भी गिवन है उसको लिख लेता हूँ। 4 5 -3 6 प्लस x इज इक्वल टू 10 -1 0 -6। अब बेटा इसमें से अगर आपको x मैट्रिक्स फाइंड करना है तो कैसे करोगे पता है। x मैट्रिक्स को यहाँ रख दो। 10 -1 0 -6 और इधर जो x के साथ एक मैट्रिक्स है उसको उधर ट्रांसफर कर दो। सो माइनस ऑफ 4 5 -3 और 6। तो x के साथ प्लस करके जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स था उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब बेटा आप लोग इस दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने का सोचो। तो यहाँ क्या आएगा, 10 -4, पहले मैट्रिक्स से 10 आएगा, माइनस करके दूसरे मैट्रिक्स से 4 आएगा। -1 -5 0 -+3 -6 दिस ऑल्सो -6। सोचो अब बोलो बेटा क्या होगा। बस इस अंदर के टर्म को सॉल्व करो और बता दो क्या आएगा। 10 -4 क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। -1 -5 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 0 + 3 3 आ जाएगा और यहाँ -12 आ जाएगा। हैव अ लुक। सो इन दिस वे यू गॉट द फाइनल आंसर। ये बहुत प्यारा और सिंपल क्वेश्चन था। चलो इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन के बारे में सोचो। अब बेटा सेकेंड क्वेश्चन में जो गिवन है वो तो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ एज इट इज़ लिख लो और आपको इस पूरे मैट्रिक्स के इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड ए का मैट्रिक्स निकालना है। तो वो देखो कैसे होगा। सो मैं 2a इधर लिख लेता हूँ प्लस ये जो इस मैट्रिक्स के बाहर 3 दिखाई दे रहा है उस 3 से अंदर के मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। उसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बोलो बेटा 3 × दिस 1 3 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा। तो मैंने मैट्रिक्स के बाहर जो 3 था उसने अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। इज इक्वल टू के बाद 5 7 6 3 ऐसा हो जाएगा। अब बोलो बेटा 2a को इधर रखो, इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो बराबर सोचिएगा क्या होगा। 5 7 6 3 -3 9 6 15। कम ऑन, हमको ए नाम का मैट्रिक्स निकालना है। तो इधर अब इस दो मैट्रिक्स का पहले सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। बोलो 5 -3 2 आ जाएगा, 7 -9
-2 आ जाएगा। 6 - 6 0 हो जाएगा। 3 - 15 -12 आ जाएगा। अब इधर 2a इज इक्वल टू ऐसा मैट्रिक्स मिला है, हमको सिर्फ a मैट्रिक्स चाहिए। सो a इज इक्वल टू, इधर जो a के साथ 2 मल्टीप्लाई में है उसको इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 2 -2 0 और -12। अब जो बेटा मैट्रिक्स के बाहर 1/2 है, उसका मीनिंग ये है कि आप अंदर के हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। तो बोलो क्या आएगा? 1 -1 0 -6, इस प्रकार से आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। हैव अ लुक। सो ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अभी हम इसी से रिलेवेंट थर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इफ a is equal to x2 - 5 312 है। बी वाला देखो, 2x + y, सॉरी 2y + 5 ऐसा है। 6 और -15, 9 3 -6 ऐसा है। यानी आपको इसमें 2 मैट्रिक्स गिवन है और साथ में एक रिलेशन गिवन है। वो क्या है पता है? एंड 3a इज इक्वल टू b, 3a इज इक्वल टू b, और यहाँ बोला है फाइंड x एंड y। कम ऑन। तो ओवरऑल बेटा 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसमें एक रिलेशन भी गिवन है, दैट इज 3a इज इक्वल टू b, और x और y आपको निकालना है। तो पहले बेटा आप गिवन लिख लोगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पहले a का मैट्रिक्स लिख लेना, b का भी मैट्रिक्स लिख लेना। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है 3a इज इक्वल टू b। इस रिलेशन का हमको यूज़ करके ये जो अननोन्स इसमें पूछे हैं x और y, वो निकालने हैं। तो इस रिलेशन का यूज़ देखो कैसे बेटा। यहाँ मैं 3 लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे a का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। तो x2 - 5 3 1 और 2 है। ये 3a हो गया। इधर 2y + 5 6 -15 9 3 और -6। चलो 3a था ना बेटा, तो 3 × a, तो a का मैट्रिक्स हमने यहाँ लिख लिया है, इज इक्वल टू b है। चलो 3 से करो अंदर मल्टीप्लाई और सोचो। 3 से अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ 3x आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ -15, यहाँ 9 3 6y। टू वाई + 5 6 15 9 3 -6। अब देखो बेटा, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है जिसका साइज 2/3 है, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है।
तो आप यहाँ पे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। इस कंसेप्ट का यूज़ करके बेटा आप एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकाल सकते हो। देखो पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो इधर 3x है पहले मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट, इज इक्वल टू के बाद दूसरे मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट 2y+5 है। कमान, तो अब बार सोच सकते हो बेटा आप। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक ही इक्वेशन में दो अननोन्स आए हैं। चलो सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ कंपेयर करेंगे, इधर भी 6 है उधर भी 6 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी -15 है, राइट हैंड साइड में -15 है, 9 9 3 3। हाँ एक बात है, यहाँ देखो 6y इज इक्वल टू -6 है, 6y इज इक्वल टू -6 है। इधर देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें लास्ट एलिमेंट 6y है, राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका लास्ट एलिमेंट -6 है। तो बेटा यहाँ पे आपको y का वैल्यू -1 मिल जाएगा, y का वैल्यू -1। अब इस y के वैल्यू का यूज़ करके हम इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 2y, तो y की जगह -1, y की जगह -1 +5, बोलो 2 इंटू -1 -2, 5 -2 3, तो ओवरऑल 3x इज इक्वल टू 3 आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना, x का वैल्यू 1 आएगा। दैट्स इट। सोचिए सब, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 ऐसा मिलना चाहिए। टेक योर टाइम। चलो बेटा हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू, ये जो आप क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं इसी से रिलेवेंट आपने इसके पहले क्लास में जो भी आपने मैट्रिसेस के क्लास अच्छे से अटेंड किए हैं, तो आपको ये क्लास एक रिवीजन जैसा फील करेगा कि ऑलरेडी इसमें से मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आप जानते हो, फिर भी एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू और आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। चलो देखो, ये दो मैट्रिक्स गिवन है और इसमें लिखा हुआ है फिर कमॉन। देखो दो मैट्रिक्स गिवन है बेटा और वेरीफाई करना है a+b इज इक्वल टू b+a। इट्स वेरी इजी। कैसे करोगे, पहले ये दोनों मैट्रिक्स को आप गिवन लिख लो। गिवन में आपने ये दोनों मैट्रिक्स सपोज लिख लिए हैं। अब वेरीफाई दैट में पहले मैं a+b निकालता हूँ,
कम ऑन, ए प्लस बी। करो बेटा इसका एडिशन और बताओ क्या आएगा। देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन जब करोगे तो इधर से देखो पहला एलिमेंट 3 है, इधर से दूसरा एलिमेंट -1 है, तो 3 प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस होना जाएगा, फिर 2 प्लस इंटू माइनस माइनस होना जाएगा, फिर 1 प्लस 3, फिर -1 प्लस 2, 0 प्लस 4, 4 प्लस 2, ऐसी कहानी है। सोचो, अब करो बेटा इसको आगे सॉल्व, तो बोलो क्या आता है। 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। और इसको बोलोगे अब इक्वेशन नंबर 1। चलो ये a प्लस बी हो गया। अब हम b प्लस ए निकालेंगे। चलो बोलो b क्या है। -1 + 3, -1 + 2, 3 + 1, 2 - 1, 4 + 0, 2 + 4, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 3 + 1 4, 2 - 1 1, 4 + 0 4, 2 + 4 6, इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों के जो आंसर मैट्रिक्स है ना बेटा वो सेम है। तो दोनों को देखकर आप यही बोल सकते हो कि a प्लस बी उतना ही आया जितना b प्लस ए आया है। इतना सिंपल कंसेप्ट है। होप्स यू अंडरस्टूड। चलो और एक क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। फाइव नंबर, इफ a is equal to 2 3 4 7, b is equal to 1 3 4 6, find 2a प्लस 3b -4 है। 2a प्लस 3b -4 है। चलो सोचो, पहले तो जो गिवन है उसको आप लिख लोगे, ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स, तो वो फॉर्मेलिटी आप कंप्लीट कर लेना। डायरेक्ट बेटा काम की बात करेंगे, निकालना देखो क्या है। 2a प्लस 3b -4 है,
सो 2, उसके बाद A, 2 3 4 7 प्लस 3 B है, 1 3 4 6 माइनस 4 आए, 4 और I 1 0 0 1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 चा 4, 2 3 चा 6, 2 4 चा 8, 2 7 चा 14, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 12 18, 4 0 0 4। अब बेटा जो भी मैट्रिक्स के सामने नंबर थे उसको आप स्केलर्स बोलते हो, उस स्केलर से हमने हर मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सोचो, यहाँ 4 है, प्लस 3 है, माइनस 4 है, 6 प्लस 9 माइनस 0, 8 प्लस 12 माइनस 0, 14 प्लस 18 माइनस 4। बोलो आगे। प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, यहाँ 3 आ जाएगा, 6 प्लस 9 15, 8 प्लस 12 20, 10 प्लस 8 28। इस प्रकार से हैव अ लुक। तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। तो बेटा अभी जो हमने प्रॉब्लम देखे थे वो सारे के सारे एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू थे। होप्स यू अंडरस्टूड। आप कोई भी बुक्स लो, क्वेश्चंस पेपर लो, उसमें से ऐसे जो बेसिक्स क्वेश्चंस है वो अगर पेपर में आएंगे तो आपको सॉल्व करते आने चाहिए। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप ये 5 क्वेश्चन को अच्छे से लिखो, प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बनाओ। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।